ये मैं रिवर्स कर रहा था, BMW मुझे नज़र ही नहीं आया और रिवर्स करते करते धस जाके लगा। और ये हमारी गाड़ी हो गई है अंदर यहाँ से बिल्कुल। इंश्योरेंस वालों से मैंने बात की ना, तो वो कहते हैं हाँ इसका पता है क्या सीन होगा, इसका ना पूरा बम्पर बदलेगा। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना, वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। अभी बॉयज एंड गर्ल्स मैं काम से फारिग हूँ तो घर जा रहा था, और घर जाने से पहले मैंने कहा थोड़ी इस गाड़ी में गैस डलवा लूं। आज का सीन बॉयज एंड गर्ल्स ये कि आज हम गाड़ियों के बारे में ही बात करेंगे। जो मेरे पास दोनों गाड़ियां हैं, अभी फिलहाल मैं हंडे के अंदर अपनी वेन्यू के अंदर। अच्छा, काफी लोग मैं बीमर में बैठ के व्लॉग्स बनाते, कहते थे हंडे का क्या हुआ, वो बेच दी। अभी नई 2 गाड़ियां रखी हुई हैं भाई, वो बस मुझे ज्यादा चलाने में मजा आता है। अभी ये फिजा चला रही थी, मेरी वाइफ है ना फिजा, वो चला रही थी गाड़ी इतने दिनों से ना। तो मैं गाड़ी में सुबह बैठा, आज मैंने गैस देखी है, चेक करो जरा 34 माइल रह गए बॉयज एंड गर्ल्स। चलो कोई नहीं, वैसे भी गैस तो मैं ही भरवाता हूँ दोनों गाड़ियों के अंदर। तो अभी पेट्रोल पंप आया हूँ तो पेट्रोल भरवा लें बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये गैस शैस भरवा ली, ठीक है। अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, फिर घर जाके थोड़ा लंच वंच करता हूँ, उसके बाद फिर ये ना इस गाड़ी की बात करते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ थिंग दैट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट, और मे बी यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम इट। कि गाड़ी जब लेनी है यहाँ पे आके तो किस तरह लेनी है, क्या लेना है और क्या गलती करनी है नहीं करनी, जो मुझे लगता है मैंने किया फिलहाल। अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा मोटा हमारे साथ हादसा हो गया, उसकी भी बात करते हैं। लेकिन पहले जरा घर चले जाए, भूख से मर रहा हूँ मैं इस वक्त। बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि मैं घर पे आया था ना, तो अभी फ्रिज में खाने की चीजें तो पड़ी हुई हैं काफी ज्यादा, अंडे वंडे ये वो फलाना, लेकिन कुछ बना नहीं पड़ा हुआ। पहले सैंडविचेस होते थे, फिजा रखती थी, उसने बनाई नहीं काफी दिनों से ना। तो ये थोड़ा सा बिरयानी की कुछ बोटी पड़ी और थोड़े से चावल थोड़े और हैं, लेकिन मैं चावल ज्यादा खाता नहीं हूँ दिन के टाइम, क्योंकि फिर ना मेरे से जिम नहीं होता, वर्कआउट नहीं होता। आई डोंट वांट टू कंज्यूम टू मेनी कार्ब्स। इसके बाद मैं आपको एक वियर्ड सा लाइफ हैक देने वाला हूँ, ठीक है, लड़कों के लिए। ये 2-3 दिन से शुरू किया है, अब देखते हैं कितनी देर तक जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ वो लाइफ हैक है क्या। अभी मैंने सिर्फ बिरयानी की 2 बोटियां खाई हैं, ठीक है। इससे मेरा क्या बनना है, कुछ भी नहीं बनना, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट हैक है जो मुझे सेशिएटेड रखेगा, मेरा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करेगा, मेरी जिम की परफॉर्मेंस अच्छी इंक्रीज करेगा, और मुझे वियर्ड काइंड ऑफ एनर्जी देगा जो मुझे दूसरी चीजों से फील नहीं होती। आपके दिमाग में क्या होगा? The answer is raw onion। सीन ये है कि अगर आप गरीब हो, थोड़े से गरीब हो और खाने को पैसे नहीं है, जिम का प्री वर्कआउट नहीं कुछ मिल रहा, क्रिएटिन वीटीन जो भी है ना नहीं है, तो बेस्ट तरीका ये है जो मैंने रियलाइज किया अभी रिसेंटली, इज टू ईट अ हाफ रॉ अनियन राइट बिफोर वर्कआउट और लाइक एन आवर बिफोर वर्कआउट, बिकॉज beggars can't be choosers। डिस्क्लेमर पहले बता दूं, दिस शिट इज वेरी वेरी हार्ड टू कंज्यूम रॉ, चीरता हुआ जाता नीचे, लेकिन इट हैज एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज, आपकी स्टमक इश्यूज को अच्छा करता है, एंड ओवरऑल इट बूस्ट योर एनर्जी। हाँ ये थोड़ी सी आपको गीस हो जाएगी, पद आएंगे आपको ठंडे या गर्म, उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। तो मुंह से बू आएगी आपके, आपने खा के लोगों से दूर रहना है, और जाके मैं ब्रश कर लेता हूँ, ये कोई मैं मिंट खा लेता हूँ, उससे सही हो जाता है। कुछ महिलाएं देख रही होंगी, जैसे फिजा ने, जब मैं खा रहा था ना, फिजा कहती यूं होता, आप लोग भी यूं कर रही होंगी। आपको क्या लगता है मेरी सेक्सीनेस और इस हॉटनेस, इस करिश्मा का राज क्या है? रॉ अनियंस, गर्ल्स एंड गर्ल्स, fucking delicious, amazing, मजा आ गया खाने का। I need to find a better way to eat this shit। बदबू आपको ना अनियन की स्क्रीन के बाहर से आ रही होगी अभी तक। मैं जाके ब्रश करता हूँ। अभी मैं जिम से फारिग हूँ, ठीक है। अब और मेरी गाड़ी की हालत देखो इस वक्त कितनी साफ है माशाल्लाह से, है ना। दिल नहीं कर रहा कि चाट लो उसे। अभी ना इसको धुलवाने जाना है क्योंकि बहुत दिनों से गंदी हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं, और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा उसके अंदर बैठना ना। तो इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। आई प्रॉमिस, ये बस धो लूँ मैं, उसके बाद फिर जो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है ना बीमर का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर भी बात करते हैं। देखो चीज को चमका के बात करते हैं ना। जब बकरा ज़िबा करने वाले होते हो आप, तो क्या करते हो? पहले से फट्टे खिलाते हो, प्यार करते हो करके, फिर लटा के उसकी सूली चढ़ा देते ना। नहीं ये एनालॉजी बैठी नहीं, इसको मैं कौन सी सूली चढ़ाने वाला हूँ। आई वाज ट्राइंग टू से समथिंग बिग, लेकिन इस दफा हो ना पाया मेरे से, कोई नहीं। एनीवे सी इट कार वॉश। बॉयज एंड गर्ल्स हम आ गए हैं कार वॉश पे, हमारे मन पसंदीदा कार वॉश पे। चलो फिर हमारी गाड़ी की नई हो जाए, आप शॉर्ट्स एंजॉय करो। बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपको लग रहा है ना चिड़िया की लिद गिरी हुई है यहाँ पे, लिद नहीं गई बेसिकली, उस दिन मेरा एनर्जी ड्रिंक गिर गया था व्लॉगिंग करते करते ना, तो पता नहीं वो उसमें लग के चिट्टा हो गया, हट ही नहीं रहा। ऊपर से ना इनके पास स्प्रे ही नहीं है बॉटल वाला ना, जो मैं इस पे मार के हटाऊं तो बॉयज
बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि हमारी गाड़ी हो गई है साफ, जैसे आप देख सकते हैं स्क्वीकी क्लीन हो गई है। बस ये लेदर लगी हुई है ना, इसका मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, ये बाद में मैं कुछ स्प्रे श्रे मारूंगा ना उससे होगा। जो हमारी वाइफ है वो जो तपी हुई है, कह रही कि तुमने तो कहा था कि तुम इस टाइम पे आओगे, हमने तो जाना था सैम्स क्लब। तो अब सीन ये, मैंने जल्दी से सैम्स क्लब जाना है, लेकिन रास्ते में जाते हुए आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनना बॉयज एंड गर्ल्स। देखो अभी तो अगर आप अमेरिका में आते हो और यहाँ पे आपने गाड़ी लेनी है, तो मेरा हाईली सजेशन है, इफ यू डोंट हैव इनफ मनी, अभी तुम ग्रेजुएट हो और तुम्हें गाड़ी चाहिए, या कॉलेज में आते हो तो गाड़ी तुम्हें चाहिए, यार कभी भी ना लीज कराओ ना फाइनेंस कराओ अपनी पहली गाड़ी। देखो मुझे ना इतना पता नहीं था, मैं ये हंडे मोटर फाइनेंस से ली थी, ठीक है। ओए ब्रेक नहीं टाइट होगी। फर्स्ट क्लास। अच्छा ये पता क्या करते हैं डीलरशिप वाले, सबसे पहले तो प्राइस कुछ और लिखी होगी, उधर जाओ तो कुछ और रेट होता है। ये गाड़ी ना लिखी हुई थी डीलरशिप पे 22K की। डीलरशिप पे गया जी, कहते ये तो 26,000 कुछ की है। मैं किस खुशी में, कहते अब जिस डीलरशिप पे भी जाओगे ना, उन्होंने $4,000 ऊपर लगाई हुई है। कोई नहीं गवर्नमेंट पॉलिसी, यही मुझे याद नहीं क्या उन्होंने कहा था उस टाइम पे, हम $4,000 ऊपर दे रहे हैं, तो बेस्ट वी कैन डू इज वी कैन गिव यू लाइक रियली गुड टायर्स एंड रियली गुड रिम्स, यू नो, उससे आपको कॉम्पनसेशन हो जाएगी स्पोर्ट वाले। हंडे वेन्यू 2021 स्पोर्ट मोड थी ना। मुझे $4,000 ऊपर गाड़ी पड़ी, फिर $1,500 के ऊपर टैक्स टूक्स डाल के 27, 27,500 या 28,000 तक की मुझे टोटल पड़ी थी। और मजे की बात है, लीज पे ना लिखा हुआ था कि $280 की आपको कुछ की पड़ेगी गाड़ी, 270 मंथली। उधर गए तो कह रहे 400 की है लीज जो है। मैंने कहा तो ये 400 की लीज है। फिर हमने कहा यार हम फाइनेंस कर लेते हैं। लीज और फाइनेंस में फर्क ही होता है। लीज इज बेसिकली रेंटिंग, जो आपकी मंथली पेमेंट जा रही है ना फॉर सेट अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे 3 साल के लिए आपने गाड़ी लीज पे ली है, तो आप जो मंथली पेमेंट दे रहे हो ना वो रेंट की तरह जा रही है, ये गाड़ी आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। वेयर एज फाइनेंस करते हो, फाइनेंस में आप फॉर एग्जाम्पल 3 साल की 6 साल की पेमेंट रखते हो ना, तो जो मंथली पेमेंट जा रही है आपकी, वो आपकी गाड़ी की तरफ जा रही है। इवेंचुअली व्हेन यू पे इट ऑफ द कार बिकम्स योर्स। लेकिन लीज फाइनेंस में दोनों में ये एक डाउन साइड ऑब्वियसली है कि इंटरेस्ट पड़ता है आपको, ठीक है। तो इंटरेस्ट मुझे अच्छे APR पे मिल गई थी, मुझे मिल गई थी 1.9% APR पे, विच इज़ नॉट बैड। वरना अगर आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह अच्छा ना हो ना, तो यूजुअली आपको APR 5, 6, 7%, ये कुछ लोगों को 10% भी मिल रहा होता है। इंटरेस्ट कहते हैं APR को, ठीक है, मतलब हर महीने जो इंटरेस्ट डलता है गाड़ी पे। मुझे इसलिए मिल गया था क्योंकि मेरे बिलाल भाई जो थे उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा था, तो मैंने उनके साथ को-साइन की थी ना जाके। ये जब मैंने गाड़ी डिसाइड की थी ना, मुझे काफी अच्छी लगी थी। मैंने कहा था यार चलो, उस वक्त ना गाड़ियों के रेट बहुत स्काई रॉकेट चले गए थे, तो मैंने कहा था अच्छी है SUV यार, कम्पैक्ट सी गाड़ी है, मुझे पसंद आई फॉर सम रीजन। मैंने कहा ले लेते हैं, अच्छे रेट पे मिल रही है, ब्रांड न्यू थी 0 मीटर। तो गाड़ी का जो फीडबैक है वो तो बहुत अच्छा था। ये हंडे वेन्यू का ना बहुत अच्छी चली है, कोई इससे ज्यादा मसले नहीं दिए मुझे अभी तक। तो $420 की मैंने फाइनेंस पे करा ली। अब बॉयज एंड गर्ल्स इसका मसला ये है कि चलो ये फाइनेंस पे करा ली, $420 मेरा मंथली जा रहा है, लेकिन मोर ओवर मेरे इंश्योरेंस भी महंगी है। वो मुझे $300 कुछ चार्ज करते थे कि मेरी पहली गाड़ी थी, नया नया मेरा लाइसेंस था। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बॉयज एंड गर्ल्स, जब भी आप अमेरिका हो ना, जब कदम रखो अमेरिका के अंदर, तो पहले दूसरे सेमेस्टर में ना आप लोगों ने लाइसेंस बनवाना ही बनवाना है, क्योंकि लाइसेंस की हिस्ट्री जब पुरानी होती है ना, तो आगे जाके गाड़ी की इंश्योरेंस कम पड़ती है। मैं बेवकूफ था, मैं 4 साल ऐसे ही घूमता रहा। बट कमिंग बैक टू टॉपिक, मुझे $300 कोई पड़ते थे मंथली इंश्योरेंस के, इस गाड़ी की वजह से, क्योंकि ब्रांड न्यू है, मुझे इंश्योरेंस महंगी पड़ती है। अब मैं फेसबुक मार्केट प्लेस से या कहीं और से सेकंड हैंड गाड़ी भी ले सकता था बॉयज एंड गर्ल्स। और हाँ, सेकंड हैंड गाड़ी के मसले होते हैं, ये होता है, लेकिन बंदा कोई टोयोटा का ब्रांड ले सकता है, उससे ये फायदा होता है कि टोयोटा के इतने मसले नहीं निकलते। तो अब मैं कभी कभी रिग्रेट करता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर मैं उस वक्त $5,000 या $6,000 पे करके कोई सेकंड हैंड गाड़ी किसी निकलवा लेता, तो उसने भी इतना ही चल ही जाना था, थोड़े बहुत उसके मसले निकलाते। लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिव करो, अभी तक मैंने इस गाड़ी के मेरे ख्याल से $10,000 $12,000 तो दे दिए, ठीक है। 5,000 की मुझे उस वक्त वो गाड़ी पड़ती, पूरी पेड ऑफ, फुली पेड ऑफ गाड़ी होती। $1-2,000 के शायद उसके मसले निकल लेते, ये भी शायद है। तो अगर आप मैथ करें यहाँ पे, तो उस गाड़ी का मुझे ज्यादा फायदा होता। और अभी भी मैंने इसके ऊपर बाकी रिमेनिंग पेमेंट देनी है। इफ आई हैव गॉटन अ सेकंड हैंड गाड़ी मार्केट प्लेस से, वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती। एंड एज अ स्टूडेंट हु जस्ट ग्रेजुएटेड, आई डिडंट नीड टू गेट समथिंग न्यू। नई गाड़ी होती है, शशका होता है, या फिर लग्जरी कार लो, उसका शशका होता है। बट दिस इज नॉट द एज वेयर वी लुक फॉर शशकाज, यू नो, शशका विल कम लेटर। इस गाड़ी की वजह से अलोन मेरी को $700 पेमेंट जाती है पर मंथ, विच इज नॉट बैड। अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग वे वर्स। बट कहने का मतलब ये है, आई कुड हैव जस्ट गॉट अ फुली पेड कार एंड नॉट पे समथिंग एट ऑल एवरी मंथ। दूसरा, एक लास्ट पॉइंट, फाइनेंस करने का मुझे एक नुकसान हुआ है ओवर द लीज, विच इज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गाड़ी बेचना चाहूँ तो मुझे पहले पूरी पे ऑफ करनी पड़ेगी, मैं तभी बेच सकता हूँ। या तो मैं डीलरशिप वालों के पास जाऊँ और डीलरशिप वालों से ही मैं ट्रेड इन करके दूसरी गाड़ी ले
ले लूं. I'm stuck with this car until I pay it off. तो ये मसला होता है फाइनेंस का. तो ये छोटी मोटी चीजें, वरना दिस गाड़ी इज रियली गुड. अभी भी माशाल्लाह बहुत गुड चलती है. बट एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हमारी बीवी का मुंह बना हुआ है, तो फिर मैं उसके साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहा हूँ. वो ग्रोसरी शॉपिंग फारिग करा के हमारी वो बीमर इस गाड़ी की अगली खड़ी हुई है, उसका भी आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या चोट लगी है उसे. तो भाई बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली हम आ जाते हैं अपनी BMW पे, जो कि ठुक गई है. अब वो जो सामने आप देख रहे हो ना, ये रॉड, ये जो चूचा निकला हुआ भाई, ये मैं रिवर्स कर रहा था. BMW मुझे नज़र ही नहीं आया और रिवर्स करते करते धस जाके लगा. और ये हमारी गाड़ी हो गई है अंदर यहाँ से बिल्कुल. और अब मुझे तड़ रही है बहुत ज़्यादा तप अपने आप पर. दिल करे अपने आप को दो रखूँ मैं चपेड़े, मुझे जज्ब करने दो बात. ये मेरे अगले व्लॉग का टाइटल है ना. चेक करते हैं हम. ये जा रहे हैं चिकन पीस. ठीक है, और चेक तो करो, अंदर वो धस गया सारा. गैस की चीज जो थी ना, ये बाहर निकल आई थी, तो ये मैंने अंदर वापस डाली है. जब लगा था ना पीछे बॉयज एंड गर्ल्स, तो ऐसा धचका पड़ा था कि मुझे लगा था कि अंदर घुस के बढ़ गया इसके. लेकिन इतना डैमेज नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था. मॉडल थोड़ा पुराना है ना, 2008 का है, 528 आया है. तो उसका सीन ये कि बहुत स्टर्डी है यार ये, मतलब कि गाड़ी ना, इसकी एक अच्छी बात है, चूं सी लगी हुई है. इतना ज्यादा मसला नहीं है जितना आपको लग रहा होगा. इंश्योरेंस वालों से मैंने बात की ना, तो वो कहते हैं हाँ इसका पता है क्या सीन होगा, इसका ना पूरा बम्पर बदलेगा. डिडक्टेबल आपका ना है कुछ $700. ठीक है, तो $700 मुझे देने पड़ेंगे. उसके ऊपर फिर बम्पर जो बदलता है BMW का, वो मैंने प्राइस देखी $1000 से $2000 है. भाई मैंने कहा मैं तो इसके चक्कर में नहीं पड़ रहा. मेरे पास एक बड़ा सॉलिड मैकेनिक यहाँ पे, चिकना किस्म का बॉय है. इसने वो कर गया, वो चीज नहीं होती वो जो बाथरूम में भी डालते हैं, क्या नाम है वो मर गया यार, वो जो खींच लेता है इस चीज को. पेंट शेंट होगा, उसको सही कर लेंगे. भाई कौन सी दिशा में जा रहे हैं ये BMW का ना एक मसला बॉयज एंड गर्ल्स सबसे बड़ा, वो ये है कि इसका कोई मसला हो जाए ना, गाड़ी कमाल है, चिकनी है, चलती है तो मक्खन की तरह, लेकिन एक मसला इसका हो जाए ना, कोई सेंसर का किसी चीज़ का, तो ऐसे पैसे ठुकते हैं ना, मतलब बंदा फिर नई गाड़ी ले. और बॉयज एंड गर्ल्स जो मैकेनिक है ना, उसने लिटरली इसके $10 लेने हैं. बड़ी हद है 20 ले लेगा, बड़ी हद है 30 ले लेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं लेगा. 2 मिनट का काम है, इतना मसला नहीं है. व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं. इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. एंड बॉयज एंड गर्ल्स, यू ऑलरेडी नो इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट हेल्प्स योर बॉय अ लॉट एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP.